हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे मूवीज़ प्ले। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। मैं इस पे आपको हर एक पिक्चर की कहानी, हर एक पिक्चर का स्टोरी, जो आप पिक्चर देख नहीं सकते उस पिक्चर की सभी कहानियां मैं बताऊंगा। मुझे पता है लॉकडाउन में आप लोग को भी बहुत परेशानियाँ हुई होंगी। आप लोग मूवीज़ थिएटर नहीं जा पाते थे और यूट्यूब पे सर्च मारते थे तो पोस्टर रहेगा ये वाले पिक्चर का, दिखाएंगे ये वाला पिक्चर। तो आप सब ये देख के बहुत पक चुके होंगे। बाई चांस अगर आपको पिक्चर मिल भी जाती है तो दूसरे लैंग्वेज में होती है, तो आप उस पिक्चर को समझ नहीं सकते। तो मैं आपको उस पिक्चर की कहानी अच्छी तरीके से समझा दूंगा और आपको बता दूंगा ये कि सच्ची घटना पे आधारित है कि काल्पनिक है। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ठीक है, हमारा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, तो इस पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है अफ्रीका की। सन 1900 की बात है, जब अफ्रीका में गोरे और कालों के बीच में वार हुआ था। उस वार के बीच में गोरे और कालों के बीच में बहुत सारा वार हुआ था, बहुत सारा तनाव था, बहुत सारा ये था। और काले लोग मतलब कि वो थे, मतलब कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि जो गोरे लोग का प्रेसिडेंट था वो काले लोग के खिलाफ से था, क्योंकि वो भी था गोरा। ठीक, तो ऐसी ही घटना होती है। तो इसमें हम देखते हैं स्टार्टिंग सीन चलता है हमारा, रोड का सीन दिखाया जाता है। स्टार्टिंग सीन में रोड के एक साइड है हमारा हीरो और रोड की दूसरी साइड है हीरो का दोस्त। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो रोड के उस साइड है हीरो हमारा, उसके हाथ में एक बैग है, और जो हीरो का दोस्त इस साइड है उसके हाथ में भी एक है। और इस मूवी में हीरो कौन है? हैरी पॉटर अपना हीरो है। ठीक, तो ये दोनों लोग बैग लेके जाते हैं कूड़ेदान में। दोनों लोग रोड के एक साइड बैग रख के, बैग में टाइमर वाइमर सेट करके वहाँ से चले जाते हैं। और देखते हैं कुछ ही दूर जाने के बाद वो दोनों लोग जैसे हटते हैं, जहाँ पे बैग रखे थे वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। घबराइएगा नहीं, ये बॉम्ब ब्लास्ट कोई हार्मफुल नहीं था, मतलब ऐसे ही छोटा सा बॉम्ब था और कुछ नहीं। इसमें एक नोटिस निकल के सबके हाथ में चली जाती है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट ने नोटिस लागू की थी किसी के हाथ में ना लगे, इसीलिए ये खाली नोटिस गोरे लोग के पास रहनी चाहिए, काले लोग तक ना पहुँचे। तो ऐसे ही करके हीरो लोग बताना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट देखिए, प्रेसिडेंट हम आप लोग के खिलाफ है, आप लोग प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट ना करें। ठीक, तो अभी हम आगे की कहानी देखेंगे। हमारा हीरो बॉम्ब ब्लास्ट करके सफलतापूर्वक निकल ही रहा था, तब से वहाँ पे पुलिस आ जाती है अचानक से, और पुलिस आते ही हमारे हीरो को पकड़ लेती है। हमारा हीरो भाग भी नहीं पाता, तो हीरो को कोर्ट में पेश किया जाता है। हीरो के ऊपर कार्रवाई होती है, तो जज बोलते हैं कि तुमने हमारे प्रेसिडेंट के खिलाफ जाके ये काम किया है, इसलिए हम तुम्हें 12 साल की सज़ा देते हैं और तुम्हारे दोस्त को तुम्हारा साथ देने के लिए उसको 8 साल की सज़ा देते हैं। तो दोनों को जब सज़ा हो जाती है, पहले उनको जाके छोटे से सेल में बंद करते हैं। उनको जेल में शिफ्ट करने से पहले हीरो की गर्लफ्रेंड आके हीरो से मिलती है और हीरो को कुछ पैसे और कुछ सामान देके वहाँ पे हीरो की हीरोइन उसके बाद चली जाती है। यहाँ पे हमारी हीरोइन की एंट्री हुई, हीरोइन भी चली जाती है। इसमें हीरोइन का उतना काम नहीं रहता, बस छोटे से सीन में आती है हीरोइन, फिर चली जाती है। हीरो हमारा काले लोग के पक्ष में इसमें इसलिए है क्योंकि उसकी जो हीरोइन है वो काली है। तो ठीक, अब आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। जब हमारे हीरो को जाके जेल में भर्ती किया जाता है, उस जेल का नाम है पेक्टोरिया। ये पूरी कहानी उसी जेल के ऊपर से आधारित है, क्योंकि हमारा हीरो एस्केप फ्रॉम पेक्टोरिया नाम है। हमारा हीरो पेक्टोरिया वाली जेल से कैसे निकला, उसने कितना कष्ट सहा, क्या क्या किया, ये सब इस कहानी में बताया जाएगा और कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमारे हीरो को जेल के अंदर भर्ती करते हैं, तो हमारे हीरो को जाने से पहले वो सामान, अपना पैसा कहाँ छुपाए उसको पता नहीं रहता है। तो वो क्या करता है, एक टेस्ट ट्यूब लेता है, उसके अंदर पैसा लेके अपने पिछवाड़े में डाल लेता है और पिछवाड़े में डाल के वो जेल के अंदर चला जाता है। उसकी तलाशी होती है, कुछ नहीं मिलता है, उसको जेल के अंदर जाने दिया जाता है। तो हमारा हीरो जाते ही वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एक बुजुर्ग आदमी से। वो बुजुर्ग आदमी ग्रे कलर का ड्रेस पहना था और सब लोग ब्लू। तो हमारा हीरो पूछता है हम लोग ग्रे पहने हैं क्यों और वो लोग ब्लू क्यों पहने हैं। तो बुजुर्ग आदमी बताता है जो प्रेसिडेंट के खिलाफ जाके ये काम किया है, जो प्रेसिडेंट ने मना किया है काम, वो काम जो किया है उसको ग्रे कलर का ड्रेस पहना जाता है। और जो खून करके, कत्ल करके अंदर आते हैं, चोरी चकारी करके अंदर आते हैं, उन लोग को ब्लू कलर का ड्रेस पहना जाता है। बस इतना ही है। तो बुजुर्ग आदमी हीरो से पूछते हैं कि तुम्हें कितनी साल की सज़ा हुई है। तो बुजुर्ग आदमी बताता है मेरे को 20 साल की सज़ा हुई है। और बुजुर्ग आदमी हीरो से पूछता है आपको कितनी साल की सज़ा हुई है। तो हीरो का दोस्त बताता है मेरे भाई को हुई है 12 साल की और मुझे हुई है 8 साल की। ठीक, तो हीरो बोलता है आप चिंता नहीं कीजिए, मैं 12 साल तक नहीं, मैं उसके और पहले ही निकल जाऊँगा इस जेल से। तो ऐसा कहते ही वो बुजुर्ग आदमी कहता है कल मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी टाइम हो गया है, चलते हैं सोने। तो हीरो को दोस्त को एक बगल वाले सेल में डाल दिया जाता है और वो दोनों लोग बगल वाले सेल में दीवार को पीट पाट के हाथों से इशारा करके बात करते थे, बस और कुछ नहीं। तो सुबह का सीन दिखाया जाता है। अब इसमें सुबह जब हीरो उठता है, जॉगिंग करने के लिए जाता है, तो हीरो और हीरो का दोस्त और एक बुजुर्ग आदमी, वो तीनों जॉगिंग करने जाते हैं। तो वो बुजुर्ग आदमी उनको बताता है ये देखो ये लोग जो बहुत सारे यहाँ पे जो अंदर नहीं काल कोठरी में कहते
था, ये लोग बहुत बार भागने की कोशिश कर चुके थे लेकिन ये लोग नहीं भाग पाए, क्योंकि देखो ये 20 फीट की दीवार है, यहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता और यहाँ पे गार्ड का पहरा भी बहुत तगड़ा रहता है, कोई भी इनसे बच के भाग भी नहीं सकता। तो तुम यहाँ से भागने की इच्छा छोड़ दो, उसको छोड़ दो, भूल जाओ, तुम भाग नहीं सकते, अपनी सजा काट के पूरी करके चले जाओ यहाँ से, ठीक। हीरो बोलता है नहीं मैं भागूंगा। तो हीरो पूछता है वहाँ पे क्या है, वो गेट कैसा है? वो गेट उसकी चाबी खाली अपने जेलर के पास है और किसी के पास भी नहीं। अगर वो गेट को तुम खोलिए तो तुम आराम से जा सकते हो, और उसकी चाबी जेलर से निकालना समझ लो नामुमकिन है। उसके लिए तुम उसको सोचना भी मत, उसको देखने की भी गलती मत करना। तुम ऐसे बुजुर्ग आदमी हीरो को अपने थोड़ा सा मतलब वो डर पैदा करते हैं और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। तो हीरो खाना खाने के लिए बैठता है, तो हीरो देखता है जेलर हमेशा चाबी अपनी कमर में मतलब वही बेल्ट में टांग के चलता है। तो हमारे हीरो के पास एक अच्छा सा टैलेंट है, हीरो कोई भी चीज़ देख लेना तो उसको उसी की तरह बना सकता है, उसी की तरह उसका आविष्कार कर सकता है। तो हीरो ने बोला मैं आप सभी को आज़ाद कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। कल सुबह आप कैंटीन में आके आप सभी को मार झगड़ा करना है जब तक जेलर ना आ जाए। तो ऐसा करके सभी लोग हीरो की बात मानते हैं। तो अगले दिन क्या होता है, हीरो कैंटीन में जाके बैठता है खाना खाने के लिए, तो ऐसे ही मार हो जाता है। हीरो के दोस्त खाना पीना नीचे गिराने लगते हैं। तो इसी से जेलर आता है, जेलर हीरो और हीरो की दोस्त को बहुत पीटता है। तो हीरो इसी के दौरान वो चाबी देख लेता है। तो हीरो मतलब कि जेल में जानता है ये काम कराया जाता है। तो हीरो लकड़ी वाला काम करता था, तो वहाँ पे जाता है लकड़ी से एक लकड़ी लेता है, छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेता है और जो लकड़ी का बनाने वाला सामान रहता है वो सब लेता है। तो हीरो इन सबको अपनी जूते में छिपा के अपने सेल के अंदर ले जाना चाहता है चाबी बनाने के लिए। तो हीरो ऐसा ही करता है। तो जाने से पहले सबकी चेकिंग होती है, और देखिए हमारे हीरो का नसीब इतना अच्छा है कि वो हीरो पकड़ा नहीं जाता है, वो सभी सामान लेके अपनी सेल के अंदर आ जाता है। तो आगे का सीन मैं आपको बताता हूँ। जब हीरो जेल के अंदर ये सब लेके आ जाए तो हीरो चाबी बनाता है। पहले उस चाबी से हीरो ट्राई करता है और क्या होता है, दरवाज़ा खुल जाता है। फिर हीरो अगले दिन नहाते समय सबसे बात करता है कि देखो मैंने उस चाबी से खोला और ये खुल गया है सेल, ठीक। हीरो बहुत खुश था, अब हम लोग यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। तो वहीं पर उनका ये जो बात कर रहे थे वही बात एक लियोनार्ड नाम का व्यक्ति सुन जाता है। तो वो बोलता है प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो हीरो भी कहता है हाँ मैं बेशक लेके चलूँगा, बस तुम मेरा साथ दो, ठीक। तो हीरो रात को क्या करता है, चाबी लेके दरवाज़ा खोलता है। तो दरवाज़ा खोलते ही हीरो देखता है उसके आगे एक और दरवाज़ा है, और हीरो को पता नहीं था उसकी ये चाबी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो हीरो उसके अंदर चाबी डाल के थोड़ा कोशिश करता है, तो देखते हैं चाबी टूट जाती है, निकल नहीं पाती है। तो हीरो बहुत डर जाता है। तो हीरो कहता है अब क्या करें, अब क्या करें। तो हीरो अपना डर के मारे सो जाता है। तो उसके बाद अगले दिन सुबह होती है, जेलर आता है, दरवाज़ा खोलता है और सभी को वो करता है। तो हीरो के सेल की सफाई हो रही होती है, सभी जेल की सेल की सफाई होने लगती है। तो सेल की सफाई होते समय हीरो जो कि जिसने चाबी तोड़ के गिरा दिया था वो उसको हटाना भूल गया। तो इसी में जो जेलर के साथ था वो साफ कर रहा था, वो बोलता है ये देखिए यहाँ पे चाबी का टुकड़ा है। तो हीरो डर जाता है, एकदम से हक्का बक्का हो जाता है, अब क्या होगा, मैं तो पकड़ा गया, मैं कम से क्या। हीरो सोचता है मैं मर जाऊँगा। लेकिन क्या होता है, हीरो थोड़ा दिमाग लगा के बच जाता है। हीरो बोलता है ये कोई चाबी अभी नहीं है, मैंने छोटा सा स्टैंड बनाया था फ़ोटो रखने के लिए। तो फिर उसके बाद वार्डन ये समझ के उसके बाद चला जाता है। तो उसके बाद हीरो वार्डन की तरफ से दूसरी चाबी भी देख लेता है। तो हीरो दूसरी चाबी देख के उसको भी ट्राई करता है, लेकिन हीरो उस चाबी को डाल देता है रात में, लेकिन वो इस चाबी को खोल नहीं पाता है क्योंकि उसके लिए घुमाना पड़ता है चाबी को। तो चाबी को घुमाने के लिए कोई भी तरकीब नहीं थी। तो हीरो अपने दोस्त से बोलता है मैं तो चाबी ये फिट हो गई थी, लेकिन चाबी काम कर रही है कि नहीं कर रही नहीं पता चल रहा है, मुझे इसको घुमाने के लिए कुछ चाहिए। तो हीरो के दोस्त ने बोलता है ये जो छड़ी है ना, इस छड़ी में एक होल कर दो एक साइड और उसी से घुमा सकते हो तुम एकदम आराम से। तो हीरो भी समझ जाता है, हीरो वैसा ही करता है। अगले रात को हीरो अपने सेल का पहला दरवाज़ा खोलता है, फिर उस लकड़ी में वो चाबी फिट करके फिर दूसरा दरवाज़ा भी खोल लेता है, और हीरो ये दोनों चीज़ करने में कामयाब रहता है। तो हमारा हीरो ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, मतलब 3-4 महीने हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा हीरो ऐसे ही रोज़ ट्राई करता है। तो हमारा हीरो रोज़ रात में बहुत सारा काम करता है, और मतलब कि रोज़ रात को उठता है, जागता है, हर एक सेल में चाबी लगा के देखता है कौन चाबी फिट होती है कौन नहीं। तो ऐसे करके हीरो के पास हमारी बहुत सारी चाबियाँ हो गई हैं, और हीरो हमारा हर एक गेट खोल लेता है। तो यहीं पे अचानक से एक हीरो को एक बीमारी हो जाती है, हीरो के दांत में कुछ हो जाता है, और वही उसी के इलाज के लिए हीरो को बाहर जाना पड़ता है। तो यही इलाज के चक्कर में हीरो जब बाहर जाता है उसको पता चलता है एक
मेन गेट है वहीं से हम निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गार्ड का पहरा कम है। और निकल के ही बाहर देखते हैं एक टावर बनाया जा रहा है गार्ड के लिए, जो गार्ड ऊपर से रहे, और गार्ड ऊपर से आपको गोली आराम से मार देगा। और उधर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है उस वाले गेट के पास, और गार्ड भी कोई भी नहीं, एक ही गार्ड रहता है, वो भी टावर पे रहता है। और वो गेट को खोलने के लिए खाली एक बटन प्रेस करना के रहता है, बस और कुछ नहीं। जब वो बटन आप प्रेस करेंगे तभी जाके दरवाज़ा खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा गेट। तो ऐसे करके हीरो को हॉस्पिटल में लिया जाता है। हीरो का एक छोटा सा सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है। जब हीरो की ऑपरेशन हीरो को फिर से जेल में लाया जाता है। हीरो बताता है मुझे पता चल गया है, मैं आज रात को ही यहाँ से जाने का प्लान करूँगा। तो हीरो ऐसा सोच के आज रात के लिए भागने के लिए तैयारी कर लेता है। फिर क्या होता है, हीरो को आज रात की भागने के लिए तैयारी कर लेता है, लेकिन आज रात को वो भाग नहीं पाता, क्योंकि वो उसका जो दोस्त था वो फंस जाता है। तो इसी कारण हीरो भी नहीं जा सकता। इसके दोस्त का झगड़ा हो जाता है, जो खूनी नहीं थे, जो ब्लू कलर का ड्रेस पहने थे, उन लोगों के साथ। तो वार्डन आके इन लोगों को भी छुड़ाता। तो उनमें से एक आदमी बोल देता है कि कुछ लोग आपके जेल से भागने की ट्राई कर रहे हैं। तो हमारा हीरो जानता था ऐसा ही होने वाला है, तो हीरो ने चाबी अलग अलग जगह पे छुपा दी थी। तो हीरो का सेल्फी चेक किया जाता है, सभी कैदियों का सेल चेक करते हैं, और नसीब से किसी के सेल में कुछ नहीं मिलता है। और जो हीरो के पास पैसा नहीं मिला था, वो हीरो ने वो पैसा वो बुजुर्ग आदमी को पहले ही दे दिया था, क्योंकि बुजुर्ग आदमी पहले से थे और उनको पता है सेल में कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं। वो बुजुर्ग आदमी ने जो पैसा कहाँ रखे थे पता है, पैसा अपने टूथपेस्ट के डब्बे में रखे थे। वही टूथपेस्ट का जो नहीं होता जैसे कोलगेट ये सब हो गया, इन सब के अंदर मतलब वो अपना पैसा छुपा के रखे थे ऐसे। तो हीरो आप ही जानते हैं, हीरो पिछवाड़े में से पैसा बहुत पहले ही निकाल लिया था, बस और कुछ नहीं है। जब हीरो मतलब कि जब जानते हैं यहाँ पे पिछवाड़े में कितने दिन तक पैसा रख सकते हैं, तो हीरो ने सोचा इसको निकाल के रखना पड़ेगा कहीं और। तो हीरो वही वो बुजुर्ग आदमी को पैसा दे दिया था। ठीक, अभी कहानी में और आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, जब ऐसा हो जाता है तो हीरो वहाँ से निकलने के लिए देखता है, लेकिन हीरो कहता है अगर हम लोग बाहर इस कपड़े में जाएंगे तो हम लोग आराम से पकड़े जाएंगे। तो हीरो देखता है कुछ दिन बाद, ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल बीत जाते हैं। तो 1 साल के बाद देखते हैं हीरो कुछ और 3 लोग को जेलर और इसमें जेल में लाके डाल देता है, और उनके कपड़े एक जगह पे जेलर फेंक देता है। तो हीरो वो जगह देखता है, और हीरो के पास हर एक दरवाजे की चाबी है। तो हीरो रात को आता है, दरवाजे खोलता है और कपड़े ले जाके सभी को बांट देता है, जो चलने वाला रहता है। तो हीरो ऐसे सबसे कहता है, कुछ वो खाली 3 लोग ही जाने के लिए तैयार होते हैं, एक हीरो का दोस्त और एक लियोनार्ड, जो हीरो की बात सुना था। एक दिन क्या होता है, लियोनार्ड का बच्चा लियोनार्ड से मिलने आता है। फिर लियोनार्ड बोलता है बेटा तुम चिंता जिन करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँगा, क्योंकि लियोनार्ड को मिली थी 29 साल की सज़ा, मतलब 29 ईयर्स उसको जेल में रहना था। उसका बेटा आके बहुत रो के बोलता है पापा जब मैं 29 साल का हो जाऊँगा तब आप जेल से बाहर निकलोगे। लियोनार्ड ऐसे ही रो पड़ता है और बोलता है कि नहीं मैं उससे पहले ही आ जाऊँगा। तो ऐसे ही जेलर को लगता है कि फिर से ये लोग जेल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेलर उसके बच्चे को हटा देता है, उसको ले जाके जेल में बंद कर देता है फिर से। तो क्या होता है, जब वो जेल में जाकर उसको बंद कर देता है तो अपना जो हीरो है आज रात को भागने का ट्राई करता है। तो अपना हीरो भागने के लिए तैयार रहता है। तो हीरो अपना जैसे तैसे करके सभी दरवाजे खोल लेता है, सभी को तैयार कर लेता है, और उसमें से और सब लोग मना कर देते हैं, खाली हीरो का दोस्त और जो लियोनार्ड था, यही तीनों भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये लोग जाते हैं आगे। हीरो जिस जगह पे कपड़ा रखा था वहाँ पे एक गार्ड ठहर रहा था, तो हीरो उधर जा सकता था जब तक कि वो गार्ड हटे ना। तो हीरो एक दरवाज़ा खोल के एक सेल के अंदर छुप गया, और गार्ड सोचता है दरवाज़ा कैसे खुला है, ये तो मैं अभी बंद करके ही गया था शाम को। तो ऐसा करके गार्ड उस तरफ जाने लगता है, और हीरो अपना एकदम से डर जाता है कि अब हम पकड़े जाएंगे। अगर पकड़े गए तो समझ लो भाग भी नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं पाएंगे, हमें काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे करके हीरो डरने लगता है। वो जो बुजुर्ग आदमी था वो ऊपर से चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे सेल में कुछ है, मेरे सेल में कुछ है, मेरे सेल में कुछ है, बचाओ, ऐसे करने लगता है। तो वो जो गार्ड था वो दौड़ के उस बुजुर्ग आदमी के पास चला जाता है। तो हीरो के पास मिलता है एडवांटेज। इसी मौके का फ़ायदा उठा के अपना हीरो क्या करता है, वो जैसे ही गार्ड हटा वो वहाँ से जाता है, वो कपड़े पहन के, और वो बाहर की दरवाजे की तरफ भागने लगता है। वो बाहर की दरवाजे की तरफ भागने लगता है, तो वो बटन प्रेस करता है और दरवाज़ा खुल जाता है। और वो देखता है, पहले वो छोटे से शीशा लेके देखता है कि गार्ड देखे किस तरफ देख रहा है किस तरफ नहीं। जैसे ही गार्ड दूसरी तरफ देखने लगता है, हीरो के दोस्त गेट्स मतलब दरवाज़ा खोल के बाहर निकल के भाग जाते हैं भीड़ में, और भीड़ में जाके घुल मिल जाते हैं। और वो लोग तो जेल का कपड़ा पहने ही नहीं, और वो गार्ड को देखे कैसे उन सबको। तो ऐसे करके हीरो लोग भाग जाते हैं, रात में ही भाग जाते हैं वो लोग। तो हीरो जैसे ही बाहर आता है भीड़ भाड़ के लोग
होकर और एक टैक्सी करके, और वो बहुत दूर निकल जाते हैं वो लोग। तो अगले दिन सुबह जब जेलर सबका सेल चेक कर रहा होता है तो उस समय देखता है हीरो कि ये क्या, ये तीनों तो गायब है, ये तीनों कहाँ भागे। तो जेलर ऐसे ही अलार्म बजा देता है खतरे घंटी वाला कि कुछ लोग भाग गए हैं कैदी। तो सभी लोग उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ढूंढने से अब क्या फ़ायदा, क्योंकि वो लोग अभी बहुत दूर निकल चुके हैं। और वो लोग इस जेल से भाग के इतने खुश थे कि कहने की नहीं, उनकी खुशी, उनके मुँह, वो लोग खुशी के मारे खुशी के आंसू रो दिए थे। वो बहुत रोने लगे थे और वो बहुत खुश थे कि आखिरकार हमें इस जेल से अलविदा मिल ही गया, और अपना हीरो इस जेल से भागने में सफल हो जाता है। तो यही होती है इस कहानी की एंड। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जो भी गलतियाँ होंगी आप मुझे माफ़ करके कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक। और आप थोड़ा सा प्यार, सपोर्ट और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मैं अभी मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद।